बात करते हैं पहले मॉड्यूल की, सीजीएल का ब्लूप्रिंट। इस फॉर्म को कौन भरेगा और क्यों भरेगा। तो देखो, हर दिन नए सरकारी के फॉर्म अनाउंस होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही एग्जाम होते हैं जो पावर, पैसा और परमानेंट लाइफ इन सब का प्रॉमिस करते हैं। तो सीजीएल उनमें से ही एक है। लाखों स्टूडेंट इसका फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही समझते हैं इस एग्जाम का असली गेम। और जो समझ जाते हैं वो सीबीआई, इनकम टैक्स और जीएसटी जैसी डिपार्टमेंट में कुर्सी संभालते हैं। कोई ट्यूशन नहीं बताएगा आपको इसकी रियलिटी, सिर्फ वो सरफेस लेवल का ही ज्ञान आपको देते हैं। ये मॉड्यूल आपको देगा वो क्लैरिटी जो 99% एस्पिरेंट्स को नहीं मिलती। अगर सीरियस हो तो यहीं से आपकी रियल प्रिपरेशन शुरू होती है। तो पहले बात करते हैं सीजीएल है क्या, मिनी यूपीएससी या हाइप। तो एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। हर साल लाख्स ऑफ स्टूडेंट इसका फॉर्म भरते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स के लिए एक गेटकीपर है। जॉब्स जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, जीएसटी ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ और कई सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स में। ये एग्जाम एक तरह का मिनी यूपीएससी भी कहलाता है, क्योंकि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर टफ है, सरकारी पावर इसमें मिलती है और प्रमोशन के साथ ये लाइव बना देती है। अब बात करते हैं कि कौन इसको दे सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी चर्चा कर लेते हैं। एसएससी सीजीएल देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक सब इसमें अलाउड है। मार्क्स इंपोर्टेंट नहीं होते, चाहे ग्रेजुएशन में आपके 33% आए हो, आप एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात करें 2025 के अकॉर्डिंग तो जनरल के लिए 18 से 32 साल, ओबीसी के लिए 18 से 35 और एससी एसटी के लिए 18 से 37 साल। स्पेशल पोस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा हाइट या फिजिकल क्राइटेरिया हो सकते हैं जैसे सीबीआई, पर मोस्ट जॉब के लिए बेसिक फिटनेस इनफ होती है। और अब मैं आपको सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के बीच थोड़ा डिफरेंस बताया हूं। देखो, तीनों एसएससी के एग्जाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। सीजीएल जो है वो ग्रेजुएशन के बेस पर रहता है, ऑफिसर लेवल की नौकरी होती है ग्रुप बी में। सीएचएसएल की बात करें तो 12th पास के बेस पर रहती है, क्लर्क लेवल की ग्रुप सी में। और एमटीएस की बात करें तो 10th लेवल पर पियोन एमटीएस की नौकरी ग्रुप डी में। तो अगर आप ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर में हो तो सीजीएल ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। ये एग्जाम आपको डेस्क जॉब, पावर और प्रमोशन सब कुछ देता है। और देखो, अब मैं आपको कंपटीशन का थोड़ा सच बताता हूं। देखो, हर साल 30 से 40 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं, पर एक्चुअल कंपटीशन उतना नहीं है जितना इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब थंबनेल्स आपको दिखाते हैं। रियलिटी में सीरियस एस्पिरेंट सिर्फ 1.5 से 2 लाख ही हैं। कंसिस्टेंटली जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 40 से 50 हजार है मैक्सिमम। और सीजीएल में हर साल 8 से 10 हजार पोस्ट आती हैं। आपको केवल एक सीट चाहिए, दूसरों से बेटर परफॉर्म करना है बस। जितना जल्दी आप इस हाइप को तोड़ते हो, उतना जल्दी आपका दिमाग प्रिपरेशन के मोड में शिफ्ट हो जाता है। और एसएससी का सिलेबस ऐसा है जिसे स्मार्ट स्ट्रेटजी से क्रैक किया जा सकता है। इसमें रोड लर्निंग की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे तो ये मॉड्यूल आपके लिए एक रियलिटी चेक था। पर अगर अब आपका फोकस क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि एसएससी सीजीएल ही आपका रास्ता है पावर और रिस्पेक्ट का, तो अगली वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होगी। हम ब्रेक डाउन करेंगे 2025 के एग्जाम पैटर्न का पूरा नया स्ट्रक्चर, कौन से टीयर में क्या आता है, मेरिट कैसे बनती है और कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो।